बात उन दिनों की है जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करते थे। माघ का महीना था, कुंभ मेला अपने शबाब पर था। वहां मैंने एक सिपाही को देखा जो ड्यूटी पर तैनात था और माला जप रहा था। पास जाने पर सुना वह 12 अक्षर मंत्र का निरंतर जाप कर रहा था। कौतूहलवश मैंने पूछा कि इसका कारण क्या है। उसने कहा, मैं पहले नास्तिक था पर अब विष्णु भगवान का स्मरण करता हूँ। मैंने पूछा, क्या कहीं से गुरु दीक्षा ली है? उसका उत्तर चौंकाने वाला था। उसने कहा, मेरी गुरु मेरी पत्नी है। मैंने कहा, पत्नी गुरु कैसे हो सकती है? वह बोला, मेरी पत्नी अत्यंत धार्मिक है। वह एकादशी का व्रत करती है, तुलसी के पास दीपक जलाती है और विधिवत पूजा करती है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ उसकी दिनचर्या है। पर मैं उसकी पूजा से झल्लाता था और मजाक उड़ाता था। एक दिन कमिश्नर साहब थाने आए। असावधानी बस मैं उन्हें सैल्यूट नहीं कर पाया। यह बात उन्हें अखर गई। जाते जाते उन्होंने मेरे तबादले का परवाना थमा दिया। मेरा तबादला अल्मोड़ा कर दिया गया था। मैं गुस्से में घर आया और पत्नी को सब बता दिया। मैंने कहा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा पर अल्मोड़ा नहीं जाऊंगा। पत्नी ने पूछा, अल्मोड़ा कितनी दूर है? मैंने कहा, धरती के दूसरे छोर पर। उसने पूछा, नौकरी छोड़कर क्या करोगे? मैंने कहा, खेती करूंगा। पत्नी बोली, आप कहीं नहीं जाएंगे, न इस्तीफा देंगे। कल से ड्यूटी पर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं बोला, मैं खुशामद नहीं करूंगा। पत्नी बोली, खुशामद की जरूरत नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। मैं हंस पड़ा और बोला, कहाँ हैं तुम्हारे भगवान? उसने कहा, एक दिन रुक जाइए, आज मंगलवार है, आप लड्डू ले आइए। मैं विष्णु सहस्रनाम का पाठ करूंगी और भोग लगाऊंगी। उस दिन उसने देर तक प्रार्थना की। अगली सुबह रास्ते में पंडित जी मिले। उन्होंने कहा, आपका तबादला रुक जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर भी थाने गया। वहां बताया गया, तबादले का आदेश रद्द हो गया है। मैं स्तब्ध रह गया। पंडित जी बीमार थे, वह घर से निकले ही नहीं। वैद्य जी ने भी पुष्टि की। तब मुझे समझ में आया, यह पत्नी की प्रार्थना का फल है। पंडित जी बोले, आपके पास स्वयं भगवान विष्णु आए थे। मैं शर्म से झुक गया। उसी दिन से मैंने पत्नी को अपना गुरु मान लिया, तुलसी की माला धारण की और मंत्र जाप करने लगा। अंत में सिपाही बोला, क्या फिर दर्शन होंगे? मैंने कहा, यह भगवान की मर्जी है, चाहे तो तुरंत आते हैं, न चाहे तो जन्मों तक नहीं। मैं आज भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।